শরণ না ভজেনু কবু এখন শরণ তুমি। পড়িতে পড়িতে ভরসা বাড়িল জ্ঞানে গতি হবে মানি। সে আশা বিফল সে জ্ঞান দুর্বল সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি। জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার চরণে তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া নিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা। সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিল অনেক কাল। বার্ধক্যে খানা শক্তির অভাবে কিছু নাহি লাগে ভালো। তোমার চরণ বিনা কিছু ধন সংসারে নাই আছে আর। তোমার চরণ বিনা কিছু ধন সংসারে নাই আছে আর। ভক্তি বিনাদ জড় বিদ্যা ছাড়ি তোয়া পদে করে সার। ভক্তি বিনাদ জড় বিদ্যা ছাড়ি তোমা পদ করে সার। বিদ্যার বিলাসে খাটাই দুঃখার পরম সাহসে আমি। তোমার চরণ না ভজেনু কবু এখন শরণ তুমি। তোমার চরণ না ভজেনু কবু এখন শরণ তুমি। जय राधा
मुखं करते वाचलं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेव। हरे कृष्ण। धारावाहिक भागवत कथा में आप सभी के स्वागत है। आज किया हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक नंबर 3 और 4 से हम लोग श्रवण करेंगे। क्रियायाम उद्दम अर्वस्य काम चिक्रीडिशा अन्नत सत तृप्तस्य च कथं निवृतस्य सदा अन्नत क्रियायाम उद्दमर्भस्य कामश्चिकीर्ष्यन्त सतस्तृप्तस्य च कथं निवृतस्य सदान्नत क्रियायाम उद्दगर्भस्य कामचिक्रीडिशन्त सततृप्तस्य च कथं नित्यस्य सदान्नत। क्रियायामुद्यमो व्यवस्य कामाचिक्रीन्द्रियान्वित स्वततस्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यत। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। क्रियायाम खेलने के मामले में उद्यम उत्साह आर्भस्य बालकों का काम इच्छा चिक्रीडिशा खेलने हेतु इच्छा अन्नत अन्न बालक के साथ स्वतःतृप्त जो आत्मतुष्ट है उसके लिए च भी
कथम किस लिए, निवृत्तस्य विरक्त सदा सदैव अन्यत अन्यथा। 4 नंबर श्लोक में अश्लाघित 4 नंबर श्लोक उत्पन्न कराया। भगवान ने विश्व ब्रह्मांड गुणोमया भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित आत्मा अपनी माया शक्ति द्वारा तथा उसके द्वारा संस्थापयति पालन करता है। एतत् ये सब भूय तब पुनः प्रत्यअपिधास्यति उल्टे विलय भी करता है। अनुवाद, बालक अन्य बालकों के साथ या विविध क्रिया में खेलने हेतु उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु श्री भगवान में ऐसी इच्छा की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि वे आत्मतुष्ट है और सदैव हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तात्पर्य, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है अतः उसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। वे अपनी शक्तियों द्वारा सांसों तथा विभिन्नांश के विभिन्न रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जिस तरह अग्नि उष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करते हैं। क्योंकि स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई अस्तित्व नहीं है अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का साहचर्य अपने ही साथ साहचर्य को प्रकट करता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में श्री भगवान कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितो। विराट स्थिति के पूर्ण अभिव्यक्ति श्री भगवान के निर्गुण पहलू का ही विस्तार है। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित है फिर भी वे उनमें नहीं है। वह श्री भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का आश्चर्य है। वे हर वस्तु से जुड़े हुए हैं फिर भी सब से विरक्त है। 4 नंबर श्लोक का अनुवाद तात्पर्य, श्री भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों की उनके ही आश्रय में रहने वाली शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि कराई। वे उसी द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और पुनः पुनः उसका विलय भी करते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान द्वारा इस विराट ब्रह्मांड की रचना उन जीवों के लिए की जाती है जो नकल द्वारा भगवान से एकाकार होने के भ्रांत विचार में बह जाते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों बद्ध जीव के मोह को और भी बढ़ाने वाले हैं। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होकर अपनी दिव्य पहचान की विस्मृति के कारण अपने आप को भौतिक सृष्टि का एक अंश मानता है और इस तरह वह जन्म जन्मांतर भौतिक कार्य में बांध जाता है। वह भौतिक जगत स्वयं श्री भगवान के निमित्त नहीं है अपितु वह उन बद्ध आत्मा के लिए है जो ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं।
इस तरह बद्ध आत्मा को बारंबार जन्म मृत्यु होती रहती है। तो इस श्लोक में तीन और 4 नंबर श्लोक में दोनों में 2 प्रकार की अर्थ साबित करते हैं। तो 3 नंबर श्लोक में कहते हैं जे बालक के साथ वह विविध क्रिया में खेलने हैं तो उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे इच्छा द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किंतु भगवान ऐसे इच्छा की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि ये आत्मतुष्ट है और सदैव हर वस्तु में विरक्त रहते हैं। ये दोनों 2 विपरीत शब्दार्थ है। ते वाच्य के साथ तुलना क्या है? तो वाच्य के साथ हमारे भौतिक जगत हर व्यक्ति का इच्छा का यहाँ पर तुलना करते हैं, और साथ साथ में भगवान के ही तुलना होते हैं। अर्थात भौतिक जीव को और भगवान के दोनों के अंदर पार्थक्य क्या है, तफात क्या है, तुलना क्या है, उसके यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण में दे, जब भगवान अद्वय है, पूर्ण है, और हम अपूर्ण है, भिन्नांश है। तो यहाँ पर कहा जाता है भौतिक जगत का जो जीव है, इन लोग तो एक के बाद एक के आशाएं बढ़ते जाते हैं, और उस आशा के पूर्ण करने के लिए हम दिवारात्र प्रयास करे जाते हैं। जहाँ पर उदाहरण दे, जो बालक खेलते हैं तो खेलने के हिसाब से उनको भिन्न भिन्न पोस्ट मिलते, तो उनके प्राप्त करने के लिए, जैसे हम कभी मैच में देखो, चाहे फुटबॉल देखो, चाहे क्रिकेट देखो, या कोई भी देखो, हम चाहते फर्स्ट नंबर 1 बनने, तो उसके लिए हर एक खिलवाड़ प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भौतिक जगत का मानुष का भी वही हाल है, जो हम कंपटीशन में पड़े रहते हैं। जैसे आज के भक्तिमोहन ठाकुर का भजन में लिखा है, विद्या विलास है भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करे। तो हमारा प्रयास वही है, कंपटीशन वही है, जहां हम एक से एक बार के उच्च से उच्च पद प्राप्त कर सकता है। ये हमारा लालसा है। कामाश्रित दुष्पूरक दंभ मान मदान्विता। कामाश्रित दुष्पूरक हमारे भौतिक जगत की जो इच्छा है, कामना है, उसको क्या बोला ना, दुष्पूरक, कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। दंभ मान मदान्विता अर्थात हमारा इच्छा वही है कि हम उसको प्राप्त करें, उससे बड़ा बने, उससे बड़ा बने, उससे बड़ा बने। लेकिन भगवान के पास ऐसा कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, न खोने के लिए भी नहीं है। न गतित्व न क्रमाणी। भगवान के ना कोई आधिपत्य करने का विचार है, ना कोई प्राप्त करने का विचार है, ना कुछ करने का विचार है। भगवान स्वयं संपूर्ण, स्वयं तुष्ट। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहे, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सर्वमान्य। भगवान जेहेतु स्वयं संपूर्ण है, उनको किसी को कोई सेवा की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत ही नहीं, अभाव ही नहीं है उनको। लेकिन फिर भी गोलक धाम में भी हजार लाखों सहस्र लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करते, इसमें भगवान के कोई प्राप्त नहीं है। जो सेवा करे उनको फल प्राप्त होगा। जो करने वाला है भगवान की सेवा हो, भजन को भी हो, वो उनको फल प्राप्त होने वाला है, उनको लाभ होने वाला है। भगवान के कुछ फर्क नहीं पड़ते।
कारण जब वृंदावन में दापानन हुए थे तो हम लोग देखे भगवान आग के पी लिया थे। तो जो आग के पीने वाला है तो उनके लिए कौन सा छोटा काम है, कौन सा बड़ा काम है, वो हर कुछ कर सकते। जो किसी को संभव नहीं है वो भगवान कर सकते। समुद्र मंथन हुए थे तो भगवान सारी देव देवता और सूर्य को बोले भाई देखो आप तो प्राप्त करने वाला है ना अमृत, इसमें अमृत निकलेगा समुद्र मंथन करने के बाद। लेकिन समुद्र मंथन करने के लिए वासुकी नाग तो है ही, लेकिन गंधमादन पर्वत को यहाँ लाना पड़ेगा। तब दोनों टीम जाओ, असुर वाला आप भी जाओ और देवता वाला आप भी जाओ, वो पर्वत को उठा के लाओ और समुद्र में इसको फरार करो। फिर उसके बाद समुद्र मंथन होगा, फिर अमृत उत्पन्न होगा। जो अमृत पान करेंगे वो अमर बन जाएंगे। तो सबाई कंपटीशन में इच्छा दंभ मान मदान्विता कामासु दुष्पुरम, सभी चाहते हम मरेंगे नहीं, अमृत पी के हम अमर बन जाएंगे। अभी सारी गया उस पर्वत को लाने के लिए, लेकिन उस पर्वत के लाने के टाइम अर्थात उठाने के टाइम कितना ही असुर कितना ही कुछ मारा गया, लेकिन पर्वत के थोड़ा सा भी हिला नहीं पाया। किसको टैंक टूट गया तो किसी को हाथ टूट गया तो कोई मर भी गया। सभी प्रभु के आके पास में कहे ये हम लोग को बस का बात नहीं है, तो इसके मतलब हमको अमृत भी मिलना मुश्किल हो गया। और भगवान एकला ही जाके उस पर्वत के जैसा तुला लेके आया के वहां बैठा दिया स्वयं संपूर्ण। उसी प्रकार गिरि गोवर्धन के उठाई और समस्त वृंदावन वासी उसके नीचे आए या भगवान के गुणगान करने लगे, भगवान के शक्ति के गुणगान करने लगे। तो भगवान के साथ में और जो ब्रजवासी जो उनको सखा मित्र था, बोले बारे बार थोड़े भी एक लाइन था यार, देखो हम लोग भी डंडा खींच के रखा, ये हम लोग के सभी के कारण से पर्वत उठा हुआ है, तो हम लोग भी तो गुणगान तो करो। भगवान बोले नहीं 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 हम ही कर रहा, बोले नहीं 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 हम ही कर रहा, तुम्हारे साथ में हम लोग देखो सभी डंडा खींच के रखा। तो भगवान ठीक है, तो भगवान थोड़ा ढील छड़ गया, तो जो ढील छड़ा था उसको दाबने दबने लगे बोले तो फिर बोले नहीं नहीं आप ही कर रहा, आप ही कर रहा, फिर खींचो फिर खींचो। तो भगवान मजा भी लेते आनंद भी लेते। तो उनको सारे मित्र स्वीकार कर ले भाई हम लोग का बस का बात नहीं है, ये इनके काम है, जो कुछ असाध्य साध्य करने के लिए इनका ही काम है, हम लोग का बस का बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये भगवान हमेशा के लिए आत्मतुष्ट है और सदैव हर वस्तु से विरक्त है। उनके कुछ प्राप्त के लिए भी नहीं है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन जो उनके भक्ति करे, जो उनकी सेवा करे तो उनके ही लाभ है। तो कोई कोई हम जैसे छोटा भक्त है, कभी कभी हमारा भाई कोई इच्छा होते और भक्ति करते, जो इच्छा नहीं पूर्ण होते तो हम लोग इतना भक्ति के कुछ नहीं हो हम छोड़ देते। लेकिन इसमें भगवान के कुछ हानि नहीं होगा, हम भक्ति करें और ना करें, हम करें और छोड़ें, और भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम करते जाए तो हमारे लाभ होगा, हमारे प्रॉफिट होगा, भगवान ने कोई लेना देना है नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते भगवान आत्मतुष्ट है, भगवान परिपूर्ण है, भगवान कोई चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा इंद्रियों, हमारा आशा, हमारा सब
दुष्पूरम, कामाश्रित दुष्पूरम, ये हमारा कोई पूर्ण होने वाला नहीं है। लेकिन बात यही है, हमारे परम पूज्य भक्तिचार्य महाराज कहते हैं, ये हमारे पास जितना काम क्रोध लोभ जो कुछ है, ये हम भगवान से ही प्राप्त हुए। जो कुछ हमारे पास है भौतिक जगत के, ये सभी हम भगवान के प्राप्त हुए। और उसके मतलब भगवान के पास भी काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य सब कुछ है। लेकिन फर्क क्या है, हमारे पास जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य जो है, हम उसको अधीन नहीं, उनके अनुसार से हम चलते हैं। तो बेटे हम बोलते भाई करो, नहीं हमको वहां जाना, नहीं हमारे मन नहीं मानते, उनका हम जाना ही जाना। इस मतलब हम मन के अधीन में है, उनके कंट्रोल में है, काम का कंट्रोल में है, क्रोध के कंट्रोल में, हर चीज के हम अधीन है। लेकिन भगवान के अधीन हर चीज है, लेकिन भगवान के पास है, पर भगवान के अधीन हर चीज है। ये दोनों पार्थक्य है। तो कभी कभी हम लोग क्रोध भी करते, कामना वासना भी करते, लेकिन महाराज कहते हैं हमको क्रोध भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए करना पड़ेगा? हमारा क्रोध करो तो भगवान के संपद रक्षा के लिए करो, काम करो तो हम भक्ति के भजन के लिए कामना वासना करो, भगवत धाम जाने के लिए कामना करो, भगवान के सेवा के लिए कामना करो। लोभ करो तो प्रसाद के लिए लोभ करो। जैसे हमारा भगवत है, प्रसाद छुपा कर चोरी कर खा लेते हैं, ये अच्छा लोभ है, ये प्रसाद के लिए लोभ है। मोह भी होते हैं, हम छोड़ना नहीं किसी तरफ से मन दे। ये सारे काम क्रोध लोभ हमारे भक्ति के लिए करना चाहिए, लेकिन भक्ति के छोड़ के दूसरा कोई कार्य काम क्रोध के करे तो उसमें हमारा बंधन के कारण बनेंगे। हमारा मायापुर में एक बार डाकाती हुआ था, शायद आप लोग को कुछ किसी मालूम हो सकता। भक्त राघव महाराज का अभी एक पा है ही नहीं, वो डाकात के साथ गुली गुला भक्त लागे, वो पूरा रात भर राधा माधव के बहुत अलंकार चीज करके ले गया था। ये बारिश का मौसम था, तो हमारा मंदिर में भी भगत था, महाराज की गोली लगा था, मंदिर भगत में भी गोली किया था। तो क्रोध के वहां पर भगवान के संपद रक्षा के लिए किया था। अब इसको एक ठेंग में चलते हुए एक ठेंग काट गया उनको। तो हमारा जितना काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारी भगवान सेवा के लिए नियुक्त करना चाहिए, तो हमारे लिए एक बंधन मुक्त हो जाएगा। और यदि हम वो काम क्रोध लोभ मद को अपना हित के लिए और भौतिक सुविधा के लिए, लाभ के लिए किया जाए, तो हम ये बंधन के कारण बन जाता है। रागादय अंग्री नगढ़ क्रिया, राग आदय, राग अर्थात आसक्ति काम, अंग्री निज, अंग्री मतलब पा, निज मैंने शिकल, पावर में शिकल। तो काम क्रोध लोभ अगर हम इसको भौतिक हितार्थ करे तो उसको कैसा शिकल बन जाता है? लोहे का शिकल जैसा। ये लोहे का शिकल कटना बड़ा मुश्किल बन जाता है, एक काटेगा नहीं, इतना सहज है, बहुत मेहनत करेगा तो काटेगा। तो भौतिक जो होता है, जितना ही हमारा इच्छा है उतना ही हमारा लोहे का शिकल जैसे बंधन बन जाएगा। यदि हम भगवान के हित व्यतिरेक, भगवान की सेवा के व्यतिरेक अपना हित के लिए, स्वार्थ के लिए किया जाए तो, इसलिए हमारा जो दुष्पूर्ण काम है, दंभ मान मदान्वित्या, तो बोले महाद गृहान असत ग्रहान। असत माना एक अनियम होता है, ये हम अन्याय रूप से एक कार्य संपादता भगवान की सेवा व्यतिरिक्त जो कार्य करते हैं उसके ही कहते हैं असत गिरोह। यानी असत मतलब होती है अनित्य है, क्षण भंगुर है, जो हमारा जितना आशा है ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। इसके लिए अगर हम
समर्पित करते हैं तो हमारा मोह अंगुर निगीढ़ पाव के गोरी लोहे का शिखर का बेड़ी जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जे विराट स्थिति में पूर्ण अभिव्यक्ति श्री भगवान निर्गुण और विस्तार होते हैं और उन्हीं इस समाज में स्थित रहते हैं, लेकिन इस समाज के ऊपर भगवान की थोड़ा सा भी आसक्ति नहीं है। भगवान संपूर्ण इस भौतिक जगत से निरासक्त है। यथा आकाश स्थित नित्य वायु सर्वत्र महान, जिस प्रकार आकाश में वायु बोलते हैं लेकिन वायु कोई जगह में स्थित नहीं रहते हैं, कोई जगह वायु का आसक्ति नहीं रहते हैं और निर्लिप्त रहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं भगवान भी इस भौतिक जगत के निर्लिप्त रहते हैं, किसी प्रकार से इस भौतिक जगत में आसक्ति नहीं रहता, हमेशा के लिए विरक्त रहते हैं, लेकिन हम आसक्ति में पड़ा रहते हैं। द्वितीय श्लोक में कहते हैं भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के आश्रय में रहने वाली शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और उसी द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं और पुनः पुनः इनका विलय भी करते हैं। तो भगवान इस प्रकार यहाँ पर तात्पर्य पूर्वपाद में लिखे, तो इस भौतिक जगत को भगवान सृष्टि का कोई कारण है। भौतिक जगत क्यों भगवान ने सृष्टि किया, यहाँ पर तात्पर्य पूर्वपाद थोड़ा सा उल्लेख किया। जो हमारा जीव का कभी कभी आधिपत्य विस्तार करने के लिए, स्वतंत्रता विस्तार करने के लिए, मालिक बनने के लिए इच्छा प्रकट होता है। तो भगवान इस भौतिक जगत इसलिए सृष्टि किया, जाओ यहाँ जाकर आप मालिक बनो, कंपनी मालिक बनो, फैक्ट्री मालिक बनो, कोई कोई बड़ा बड़ा मालिक है, आप उस प्रकार मालिक बनो और उस प्रकार मालिक बन के इस भौतिक जगत में आप जोते रहो। तो इस भौतिक जगत इसलिए बनाया। दूसरा शब्द यहाँ कहते हैं जे इस भौतिक जगत हमें इसलिए भगवान भेजा गया है मनुष्य रूप से, जे इस भौतिक जगत ही एकमात्र आप भक्ति भजन को फिर वापस आ सकते हैं। इस भौतिक जगत हम भगवान के भक्ति करके फिर वापस भगवत धाम आ सकता है। अभी हम सभी चिन्मत्ता आता है, प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं, तो हम चिन्मय आत्मा है तो हमारी इच्छा प्रकट होते क्यों है। अभी भक्ति भगवत धाम और भौतिक जड़ जगत ये दोनों के अंदर दोनों आकाश पाताल पार्थक्य है, ऑपोजिट विपरीत पार्थक्य है। वहाँ चिन्मय है या भौतिक है। तो शास्त्रों में कहे जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परमम, जो भगवत धाम वापस नहीं आने वाला है वो लोग क्यों भगवत धाम से वापस आते। जदगत्ता न निवर्तन्ते से शास्त्र कह दिया, जो एक बार भगवत धाम वापस जाए, हमारा धाम वापस आ जाए, पुनः वापस इस धरती पर नहीं आते। जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परमम, लेकिन फिर भी जीव आते क्यों। फिर भी जीव उस धाम से इस धाम में जड़ जगत में आते क्यों। वहां कोई आधिपत्य नहीं है। भगवत धाम में जीव के कोई आधिपत्य नहीं है। वहां कोई मंत्री भी नहीं है, कोई इंचार्ज भी नहीं है, कुछ नहीं है। वहां सभी दास हो अनुदास। इसलिए कि अहम हरि तब दासानुदास। फिर उस जगत में जब किसी को थोड़ा सा भी इच्छा प्रकट होते हैं तो उनके इस जगत भेज देता है, जाओ सुदामा है और कोई के है, जो उनको थोड़ा सा इच्छा प्रकट हुआ तो भगवान ने भेजा दिया। लेकिन प्रश्न आए वहां तो इच्छा प्रकट होने ही नहीं, तो होता क्यों। इसके उत्तर कह देते भगवान चाहते हैं
भगवान का इच्छा है तो भगवान यहाँ किसी को माध्यम से इच्छा प्रकट करके यहाँ भेज देते हैं, एक नीला करने के लिए। भगवान एक नीला करने के लिए प्रकट करते हैं। जिसे उदाहरण स्वरूप कहा जाता है, जब भगवान के द्वारपाल को जब ब्रह्मा का संतान अभिशाप दिए, ये तो लोग मर तो लगे जाओ जन्म ले, भगवान चाहते तो उसको मौकूफ कर सकता था। भगवान चाहते थे उसको मौकूफ कर सकता था, लेकिन किया नहीं। और ये भी बात है, जो भगवत धाम में तो किसी को तो काम को तो लोग है ही नहीं, तो फिर चतुष्कुमार उसका जब क्रोध आया क्यों? वहां पर जो काम क्रोध, वहां जो धाम जाएगा उनको पास कोई काम क्रोध होगा ही नहीं, लेकिन चतुष्कुमार के वहां जाने के बाद क्रोध आया क्यों? तो इसका अर्थ एक ही अर्थ है, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजना संहार। समझ लो, अगर भगवत धाम में किसी को क्रोध आया, भगवत धाम में किसी को इच्छा हुआ, तो भगवान चाहते हैं, भगवान उनको माध्यम से भौतिक जो तो कुछ लीला करने चाहते हैं, तो उनको उस बहाना इच्छा प्रकट कर दिया और उनको भेजा गया है। तो वे वही द्वारपाल यहाँ पर आ गया, जय विजय, हिरण्यक, हिरण्यपु, शिशुपाल, दंतवक्र, और भगवान उनके साथ साथ में आ गया और भगवान के नीला किया। तो भगवान की इच्छा था, नहीं भगवान चाहते थे वहां ही सिमट लेते थे, कोई जरूरत नहीं थे इन लोग यहाँ भेजने के लिए। लेकिन भगवान भी चाहते हैं ये इस तरह कुछ नीला बने और इस साथ साथ में भौतिक जगत लोग को भी शिक्षा मिले, भौतिक जगत लोग को भी आनंद प्राप्त होए, और यहाँ पर भगवान के भगवत सत्ता भी प्रतिष्ठित है। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया, भगवान चाहते थे तो सुदर्शन चक्र माध्यम सारी पानी के आकाश में खत्म कर देते, लेकिन भगवान अपना भगवत दिखाने के लिए पर्वत उठा दिया। क्यों उठा दिया? प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, जो भगवान दिखाने चाहते, देखो भगवान अगर कोई भौतिक जगत अपने आप को बनाने चाहते हैं, स्थापित करने चाहते हैं, जो अपने भौतिक जगत आधिपत्य करते हैं, हम भगवान है, तो आप ही पर्वत उठा के दिखाओ। भगवान उठाया था, आप उठा के दिखाओ, तभी आपको भगवान माना जाएगा। तो भगवान यहाँ पर अपना जाहिर कर दिया, एकमात्र भगवान ही इस तरह काम कर सकता है और दूसरा कोई नहीं है। ते जीव और भगवान के लिए, भगवान के व्यतिरिक्त सभी के लिए ये पार्थक्य है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान अद्वय है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अद्वय है, इसके अतिरिक्त और कोई भगवान हो भी नहीं सकता, बन भी नहीं सकता, प्रयास करने से नहीं सकते। भगवान तो भगवान है जिसको शास्त्र में निर्देश कर दिया, शास्त्र में डिक्लेयर कर दिया, उसको पद, उसको गुण, उसको वैशिष्ट बता दिया। एक गुण और वैशिष्ट और किसी के पास हो भी नहीं। हमको मालूम है भगवान के 64 गुण है, 50 गुण तक देवता का है, 60 गुण तक नारायण तक है, और बाकी जो 4 गुण है वो एकमात्र भगवान के है और किसी के माध्यम से नहीं है। तो 50 गुण तक, और हम साधारण मानुष खूब जो 30-35 भी आ सकता है साधना करके, तपस्या करके, तो यहाँ पर देवता भी उस स्तर में नहीं है। और भगवान से जो प्रकट 3 पुरुष अवतार, उन भी भगवान के बराबर है नहीं, उसको 60 गुण तक है, और बाकी 4 गुण 64 गुण भगवान के हैं। इसलिए भगवान ने कहते 16 काल पूर्ण। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं जो नकल द्वारा श्री भगवान से एकाकार होने का भ्रांत विचार में रहते हैं, तो भौतिक प्रकृति के 3 गुण बद्ध जीव के मोह को और
बढ़ाने के लिए और बद्ध के माया द्वारा मोहित होकर उनको दिव्य पहचान को विस्तृत कराने के लिए ही भगवान इस भौतिक जगत को सृष्टि करते हैं। इस तरह जन्म और जन्मांतर भौतिक कार्य में बन जाता है और भौतिक जगत स्वयं भगवान के निमित्त नहीं है, अपितु वह बौद्धात्मा के लिए ईश्वर प्रदत्त अल्प स्वतंत्र का दुरुपयोग करके नियंत्रक बनना चाहते हैं। इसलिए भगवान इस बौद्ध आत्मा को इस इच्छा पूर्ण करने के लिए ही इस भौतिक जगत बनाया, जो नियंत्रक बनने चाहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ये भगवान ने भौतिक जगत सृष्टि किया, ये सब भगवान के आने की कोई जरूरत नहीं हुआ। यहाँ पर कहते ये भगवान के बहिरंग शक्ति त्रिगुणात्मक शक्ति द्वारा ही इस भौतिक जगत परिचालित तो भौतिक सृष्टि है। लेकिन भगवान इस भौतिक जगत को जीवंत करने के लिए मात्र थोड़ा सा दृष्टिपात किया, और भगवान दृष्टिपात से ही इस भौतिक जगत जीवित है, जिंदा है, सचल है। समस्त जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ। इसलिए भगवान कहते अहम बीज प्रद पिता। इस भौतिक जगत प्रकृति माता है, भगवान पिता है। भगवान के आने का जरूरत नहीं होता है। भगवान वहां से दृष्टिपात करते, अंगानी जैसे सकल इंद्र वृत्ति पश्यंति पार्थि कलयंति जन्म जगत। भगवान दृष्टि माध्यम में सृष्टि भी करते, दृष्टि माध्यम में पालन भी करते, और दृष्टि माध्यम में ध्वंस भी कर सकते, विश्व के हिलाकर छोड़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कहते हैं कि बौद्ध आत्मा जब अपने के नियंत्रक मानते हैं, और नियंत्रक मानने के बाद इस भौतिक जगत शत सहस्त्र आशा और इच्छा पूर्ण करने के प्रयास करते हैं, तो हम इस भौतिक जगत पूर्ण रूप से बंधा जाता है। चिंताम और परिम्यांच प्रलयांतम उपाश्रित। हमारा जो चिंता, हमारा जो आशा, हमारा जो इच्छा कितना दूर तक चलते यहाँ तो प्रलयांतम उपाश्रित, अर्थात जीवन के शेष तक, मृत्यु तक हमारी चिंता रहते, आशा रहते। हमारा आओ अगर 100 साल के है तो हमारा चिंता तो आशा हजारों लाखों है, खत्म होने वाला नहीं है। चिंता और परिम्यांच प्रलयांतम उपस्थित, शेष तक, प्रलय मतलब शेष तक, मतलब जीवन का अंतिम तक। कामो उपभोग परम, हम चाहते और सुख भोग और इच्छा और संतुष्टि। परमा कामो उपभोग परम, परम तो इसके जीवन के असल लक्ष्य मान लेते हैं भौतिक जगत का। जी परम लक्ष्य हमारा ये होगा संतुष्ट होगा, फिर वो होगा तो और संतुष्ट होगा, इसके परम लक्ष्य मान लेते हैं। अपर पक्ष श्रीमद् भागवत कहते हैं जैसे जीव अंतिम तक इच्छा प्रकाश करने के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, वो भी अंतिम तक, जीवन तक भक्ति करके जाते हैं। श्रीमद् भागवत श्रुति लिखे पीबत भागवतम, भागवत हम श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं, कीर्तन करते हैं। कितना दूर तक मुझे पीबत भागवतम रसम अलयम, और तो जब तक नहीं हमारा जीवन खत्म हो जाता है तब तक हमको भजन भी करना पड़ता है, इसकी कोई सीमा नहीं। मुहुर कहो, मुहुर अलज, हमेशा के लिए, जब से शुरू करना शेष नहीं, ब्रेक नहीं देना। शुरू कर दिया तो शेष तक। भगवत गीता में भी उल्लेख किया है ना, जम जम बापी शरण अंत्य तेजबलम करो, अंत्य तक हमको शरण करना पड़ेगा। इन्हें 10 साल कर दिया तो ये है ठेकेदारी भजन। हमारे बाहर का जो जड़ जगत के लोग होते हैं तो लोग ठेकेदारी भक्त, ठेकेदारी भजन होता।
हमारी जो इच्छा होता हम कोई देवता का पूजा करते इच्छा पूर्ण होता तो वहाँ से हमें क्लोज हो जाता। वर्षों के बाद जब देवता के साथ कोई संपर्क नहीं होते व भगवान के साथ भी कोई संपर्क नहीं होते, उससे कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी भजन ठेकेदारी सेवा। लेकिन जो ऐकांतिक भक्त होते हैं भगवान की प्राप्ति भगवान प्रेम है तो इस वजह अनन्यम चिंतन मान जय जन प्रजुत होते, उसको पूरा निष्ठा एकाग्रता से कितना तो नमले रसम आलयम, जब तक नहीं हम भौतिक जगत से शरीर त्यागता है तब तक हमें भक्ति और भजन करके जाना पड़ेगा, छूटना नहीं। तो छोटेगा तो काटेगा, वहां से ब्रेक हो जाएगा। हमारा लीडर लोग कहते ना, हमारा जोगी जी कहते बांटोगे तो काटोगे। तो भक्ति करे वहां से बांट दे शॉर्ट कर दे तो हो सकता है वहां से हम भगवान के भूल जाएंगे। तो इसे जब नहीं भूलना, इसीलिए हमके आमरण, इसलिए यहाँ पर कहते हैं रसम आलयम। ये भगवान के रस, भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति हमारा आलयम, अर्थात जब तक नहीं हम शरीर देखते मुक्ति पृथ्वी भौतिक जगत से तब तक हमके इस भक्ति भजन करके जाना पड़ेगा। मुहुर अलय सर्वदा। तो इसी प्रकार से हम भगवान के निश्चिंत रूपे प्राप्त कर सकते, उसको तो हम जा सकते हैं। और यदि हम वो छोड़ के आशा पासो शतो बंधा काम क्रोध हो, ये हम हजारों लाखों करोड़ों आशा लेके ही बैठ के रहे और भगवान की भक्ति साधन में नहीं रहे, तो बोले हम इस कारण से पतंते असुचि व्रत, हमके हो सकता है इस भौतिक जगत में आ सकता, नहीं तो इसको नीचे जा सकता है। नरक के असुचि व्रत, नरक भी जा सकता है। ते है इस श्लोक का महीना। तो भगवान अंतरंग और बहिरंग शक्ति, दोनों शक्ति द्वारा सारी ब्रह्मांड के सृष्टि भी करते, पालन करते, और हम इस बहि शक्ति द्वारा घूमते रहते हैं, इसके मोहित होते हैं। इस बहिरंग शक्ति, इसके त्रिगुणात्मिक शक्ति बता दिया, सत्य गुण, रजगुण, तमगुण। ये त्रिगुणात्मिक शक्ति बहिरंग की शक्ति है। त्रिगुणात्मिक शक्ति द्वारा हम मोहित होकर हम इस भौतिक जगत में इस चिंतामय परिमांच, अर्थात अपरिम सीमाहीन चिंता, सीमाहीन आशा से वशीभूत होकर इस भौतिक जगत में बांधा जाता है। और उस बंधन के कैसे भागवत बोले, जैसे लोहेर शिकल पाव में बेड़ी मान जाए तो काटना बड़ा दुष्कर होते, मुश्किल होते, उसी प्रकार अगर हम इसके छेदन नहीं करें तो हमारे लिए मुश्किल होती। लेकिन इस छेदन का भी रास्ता बता दिया, इस छेदन के लिए भगवान कह दिया मन मना महो मत भक्त, मेरा भक्त बन जाओ, तुम्हारा भक्ति करो, तुम्हारा भजन करो, तुम्हारा पूजन करो, तो तुम्हारा सारी बंधन टूट जाएगा। उनते प्रति जाने नए भक्त प्रेस समझे। तो जितना ही आशा, जितना जो कुछ हो हमारे पास जो आएंगे तो उनको सभी खत्म। कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। जैसे सूर्य आएगा तो अंधकार कट जाएगा, तो इसी प्रकार जो कृष्ण के पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो सारी उसको माया जितना ही आशा पास सब खत्म हो जाएगा। और जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार, तो कृष्ण का आधिपत्य जहां पर है वहां माया शक्ति प्रवेश भी नहीं कर पाएगी। इसके परिप्रेक्षित एक छोटा सा बात है। तो भाष्यकार में कहते हैं, अगर कृष्ण जहां पर है वहां पर माया शक्ति का भौतिक जगत है, कोई पाप अपराध कोई क्रिया स्पर्श भी नहीं कर पाते। लेकिन द्वारका में तो कृष्ण था, द्वारका में कृष्ण था, लेकिन द्वारका में कैसे द्वारका सारी जातकों से वो अभिशाप लग गया। वहां अभिशाप कैसे लग गया? वहां तो ऋषि अभिशाप दिया था ना, तो वहां क्या अभिशाप लग गया? जो भगवान जहां रहते वहां कोई क्रिया नहीं करते, कोई काम नहीं करते,
कोई कुदृष्टि कोई कुप्रभाव कुछ नहीं लगता। लेकिन किसी वहां कैसे लग गया? उद्धार का तो भगवान का राज है, भगवान का सारी परिवार है। लेकिन वहां बोले भगवान वहां चाहते थे, वो भगवान के इशाराते ही वो हुआ। कारण इसलिए भगवान चाहते थे। ये जादव वंश एक एक बड़ा शक्तिशाली था, एक एक बड़ा योद्धा था। अगर वो लोग ठीक के रह जाता था तो सारी विश्व ब्रह्मांड ने उन लोग को सामने पंगा नहीं लेके उन लोग को साथ जूझने के लिए किसी को अनुमत नहीं, तो वो लोग सारे खत्म कर देते। सभी बड़ा बड़ा योद्धा था, तो इसलिए भगवान चाहते हैं जो उन लोग को रखना नहीं। वो लोग रहेगा तो भविष्य और खराब निकलेंगे। तो इसलिए भगवान चाहे तो हम जाए तो हमारे साथ ये लोग को साथ में ले जाए। लेकिन कैसे ले जाएंगे? तो भगवान ये श्राप ले गए। तो जब उसी घटना घटे तो इसे उत्तर दे तो श्राप लाया कैसे? तो बोले उसी समय भगवान द्वारका में नहीं थे। जो श्राप दिया तो भगवान उसी समय द्वारका में नहीं थे, उन लोगों के पास नहीं था, तो भी श्राप लगा। तो जहां भगवान रहे श्राप नहीं लाएंगे। तो भगवान इस दिमाग खटा के भगवान उसी प्लेन के साबित करने के लिए भगवान वहां से साइड बन गया। फिर श्राप जब हो गया फिर वापस आ गया। तो यही भगवान के बुद्धिमत्ता है, भगवान के लीला है। और इसीलिए जे भजते तमाम भक्त भगवान को होते, जो हमारा भक्ति करते हम उनको है, वो बड़ा बुद्धिमान है। जय जय श्री कृष्ण भजन से बड़ा चतुर। ये चालक व्यक्ति भी जो है वही कृष्ण को भजन करे और यही सारी माया पास से बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवतम के समवेत भक्तबिंद के जय नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रश्न